हेलो गाइस, आई एम दिलीप कुमार विश्वास। वेलकम टू लर्न बाय टेनर। आज एक्सेल में हम सब लाए हैं आउटलाइन। एकदम छोटा सा टॉपिक है, बट ऑफिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। ठीक है ना। तो चलिए एक बार एक्सेल सीट ओपन करते हैं। आउटलाइन क्या है थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। देखिए, आउटलाइन का डेफिनेशन हम सब एक पॉइंट में बोलेंगे तो आउटलाइन क्या है हम सब बोल सकते हैं, बड़ा रिपोर्ट को समराइज करके बॉस को प्रेजेंटेशन देना। ठीक है। देखिए मेरा यहाँ पर कितना रिकॉर्ड है, कितना इम्प्लॉय है, देख सकते हैं। एक नंबर इम्प्लॉय से हम लगभग 1008 है ना। 1008 इम्प्लॉय मेरा डेटा में अवेलेबल है। मतलब 1000 इम्प्लॉय का डेटा मेरा पास अवेलेबल है। अभी मानिए ये सब इम्प्लॉय का सैलरी यहाँ पर दिया हुआ है। अभी बॉस ऐसा क्वेश्चन किया है, बॉस बोला एक रिपोर्ट ले आओ मेरा पास। कैसा रिपोर्ट ले आओ? डिपार्टमेंट वाइज कितना सैलरी मैं दे रहा हूँ उसका रिपोर्ट बना के ले आओ। अभी आईटी में कितना सैलरी पे कर रहा हूँ, अकाउंट्स में कितना कर रहा हूँ, मार्केटिंग में कितना कर रहा हूँ। तो ऐसे डिपार्टमेंट वाइज कितना सैलरी मैं पे कर रहा हूँ उसका रिपोर्ट एक समराइज करके बना के ले आओ। तो ये चीज हम सब कैसे बना सकते हैं? एक तो हम सब बना सकते हैं फिल्टर का हेल्प से बना सकते हैं, बट फिल्टर में क्या होता है ना, थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। देखिए फिल्टर से कैसे बनाएंगे थोड़ा सा दिखा देते हैं। डिपार्टमेंट वाइज मुझे क्या चाहिए, सैलरी चाहिए। कितना सैलरी, मैंने आईटी में कितना सैलरी पे हो रहा है, अकाउंट्स में कितना पे हो रहा है उसका रिपोर्ट चाहिए। हम सब फिल्टर लगा के बना सकते हैं। देखिए फिल्टर में लगा के कैसे बनाते हैं, फिल्टर कैसे लगाते हैं। हेडिंग में कर्सर को रखना है, फिल्टर डेटा में जाइए, फिल्टर में क्लिक कीजिए तो फिल्टर लग गया है। देख रहे हैं बटन आ चुका है तो फिल्टर लग चुका है। तो मुझे क्या करना होगा, डिपार्टमेंट वाइज रिपोर्ट चाहिए तो यहाँ इसमें क्लिक करके इसको अनचेक कर दीजिए। अनचेक करके क्या चाहिए, अकाउंट्स चाहिए तो क्लिक कीजिए। अकाउंट्स वाला रिकॉर्ड देखिए आ चुका है। अकाउंट्स में का कितना सैलरी हो रहा है इसको सिलेक्शन करके कंट्रोल शिफ्ट डाउन कर दीजिए। तो अकाउंट्स में कितना सैलरी पे कर रहा है, 19,44,000 पे कर रहा है। तो एक सीट में जाएंगे, यहाँ पर क्या लिखना है, अकाउंट्स लिखना है, वही लिख देना है 19,44,000 1 2 1 2 3 है ना। 19,44,000 हो चुका है, देख रहे हैं ना। तो 19,44,000 एक जीरो लग रहा है, थोड़ा ज्यादा हो गया होगा। हाँ 19,44,000 ठीक है। तो एक अकाउंट्स वाला रिपोर्ट हम सब निकाल लिए हैं। उसके बाद क्या करना है, फिर से वही करना होगा। फिर से इसमें जाओगे, डेटा में जाना है, फिर से क्या करना है, अकाउंट्स को छोड़ के क्या करना है, फिर इसको हटा के एडमिन वाला क्लिक कीजिए तो एडमिन का रिकॉर्ड आ जाएगा। तो फिर इसको एडमिन वाला पूरा सैलरी को सिलेक्शन कर लिया तो पता चल जाएगा 23,40,000। फिर से आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जाके एडमिन लिखना होगा। तो यहाँ पर 23,40,000 1 2 3। तो ऐसे करके हम सब फिल्टर से ए रिपोर्ट बना सकते हैं। बट जब मेरा ज्यादा डिपार्टमेंट रहेगा, कितना होगा, जितना मानिए 15 डिपार्टमेंट है तो 15 बार मुझे यही करना होगा। तो क्या हो रहा है ना, थोड़ा टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा है। और हम सब कंप्यूटर सीखने ही आए हैं। किस लिए आए हैं, काम को क्या करना है, फास्ट करना है। तो समय नहीं लेना चाहिए। तो हम सब क्या सीखना है, आउटलाइन। तो अभी क्या बोले थे, आउटलाइन का मीनिंग क्या है, आउटलाइन मतलब बड़ा रिपोर्ट को समराइज करके बॉस को प्रेजेंटेशन देना। चलिए तो हम सब क्या करते हैं, आउटलाइन सीखना है। ओके गाइस, तो हम सब शुरू करते हैं आउटलाइन। देखिए तो ऐसा मेरा पास डेटा है, बहुत बड़ा डेटा हो सकता है, 5,000 10,000 जितना बड़ा हो। फिलहाल मेरा पास 1,000 डेटा है। ठीक है। अभी 1,000 डेटा को हम सब बॉस को रिपोर्ट देंगे समराइज करके। देखिए सबसे पहले आउटलाइन का पहला काम क्या है, ये डेटा है ना, डेटा को क्या करना है, सॉर्टिंग करना। अभी सॉर्टिंग किसे बोलते हैं, जैसे हम सब बोलते हैं ना, जैसे एम्प्लॉय नेम, ए वाला नाम क्या होगा, पहले आना चाहिए, बी वाला नाम सेकंड में आना चाहिए। जैसे मैंने अल्फाबेटिकली जैसे सजाते हैं ऐसे इसी को बोलते हैं सॉर्टिंग। तो मुझे कैसे रिपोर्ट बनाना है, मुझे डिपार्टमेंट वाइज कितना सैलरी पे कर रहे हैं, मतलब अकाउंट्स वाला सब एक साइड में होना चाहिए, आईटी वाला एक साइड में होना चाहिए। ठीक है। तो मुझ सबसे पहला काम है डेटा को सॉर्टिंग करना। अब सॉर्टिंग कैसे करोगे, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। सॉर्ट करना बहुत काम में आता है, ऑफिस के छोटा काम है बट ऑफिस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है। देखिए सॉर्टिंग कैसे करते हैं, सबसे पहले जो कर्सर है ना, कर्सर को याद रखिएगा। कर्सर को क्या करना है, डेटा में रखना है, कोई सा भी एरिया में रख दीजिए। रख दिया हूँ। अभी कहाँ पर जाना है, डेटा। डेटा में कहाँ पर जाओगे, डेटा में जाके सॉर्ट। देखिए सॉर्ट बोल के एक ऑप्शन होगा, देखिए डेटा, डेटा ये देखिए सामने है सॉर्ट, SORT सॉर्ट।
अब इसको क्लिक कर दिए। जब भी आप क्लिक करोगे देखिए ऑलरेडी पूरा डेटा सिलेक्शन कर लिया है। कारण क्यों कर लिया सिलेक्शन? कारण हम सब कर्सर को डेटा में रखे थे, मशीन को पता चल गया इसी डेटा को सॉर्ट करना है, इसीलिए कंप्यूटर क्या कर दिया, मेरा जो काम होता है सिलेक्शन करके रखना वो कंप्यूटर ऑटोमेटिक कर दिया। ठीक है, तो पहला काम तो हो चुका है। अभी सेकेंड स्टेप सॉर्ट बाय। अब सॉर्ट कैसे करोगे? अब मुझे रिपोर्ट कैसे बनाना है, डिपार्टमेंट वाइज देखिए सब फील्ड आ चुका है, जो कलम है ना सब फील्ड आ चुका है। तो मुझे रिपोर्ट क्या बनाना है, डिपार्टमेंट वाइज जैसे बनाना है, जो आपका बनाना है, सिटी वाइज भी बना सकते हैं जैसे आपको इच्छा। तो फिलहाल मैं डिपार्टमेंट वाइज रिपोर्ट बना रहे हैं, कौन सा डिपार्टमेंट में कितना सैलरी पे कर रहे हैं, बॉस का ये रिपोर्ट चाहिए मान लेते हैं। ठीक है ना, तो डिपार्टमेंट हम सब सिलेक्शन कर लिए। अभी क्या करना, कुछ नहीं, ओके कर दिए। जब भी आप ओके करोगे ना देखिए अकाउंट्स वाला एक साइड में आ चुका है, देख रहे हैं ना। उसका बाद देखिए अकाउंट्स का बाद देखिए कौन आ रहा है, हाँ देखिए एडमिन आ चुका है। अकाउंट्स का मतलब सॉर्टिंग हो गया, मेरा कहने का आईटी हो गया। उसका बाद देखिए मार्केटिंग है। ठीक है, जैसे डिपार्टमेंट है सॉर्ट हो चुका है। चलिए पहला काम तो हो गया, पहला स्टेप हो चुका है, डेटा को सॉर्ट करना। ओके, अभी क्या करना है, इसको जोड़ना है। अकाउंट्स में टोटल कितना है, एडमिन में टोटल कितना, तो जोड़ना है। जोड़ने के लिए कौन हेल्प करेगा, इसी का नाम ही है आउटलाइन। क्लियर कीजिए। ठीक है, अभी आउटलाइन का हेल्प लेंगे। अभी आउटलाइन कहाँ पर रहता है, सबसे पहले वही काम है, कर्सर को ना डेटा में रखिएगा, कोई सा भी एरिया में डेटा में रखना है, रख दिया हूँ। अभी कहाँ पर जाना है, डेटा, डेटा में देखिए आउटलाइन। ठीक है, अब क्या लिखा है, सब टोटल। टोटल मतलब कि आप सबको पता है जोड़ना। देखिए हम सब क्लिक करते हैं, जब भी क्लिक किया हूँ एक विंडो ओपन हो गया, प्लस देखिए इसको सिलेक्शन भी हो गया। कारण सिलेक्शन क्यों हुआ, क्योंकि कर्सर मेरा डेटा में था। ठीक है, अभी देखिए ऊपर वाला जो लिखा है एट ईच चेंज इन, इसको क्या करना है, एम्प्लॉय कोड जो है ना इसको क्लिक करके ना जो आपको रिपोर्ट कैसे बनाना है उसी को वही फील्ड सिलेक्शन करना है। मुझे रिपोर्ट बनाना है डिपार्टमेंट वाइज, हम सब डिपार्टमेंट सिलेक्शन कर लिए। अभी साम मतलब क्या, जोड़ना है। अभी किसको जोड़ना है, देखिए मशीन ऑलरेडी सिलेक्शन करके रखा है सैलरी, तो मुझे वही चाहिए था, डिपार्टमेंट वाइज सैलरी को जोड़ना है। ठीक है, तो मैं चेंज कहां पर किया हूं, सिर्फ ऊपर में देखिए एट ईच चेंज इन, यहाँ पर सिर्फ चेंज किया हूं, और बाकी तो बाय डिफॉल्ट जो था सिलेक्शन करके रखा है मशीन पहले से ही, उसको ऐसे ही रहने दिया हूं। ठीक है, अभी क्या करना है, ओके कर दिए। ओके, जब भी मैं ओके किया हूं देखिए डिपार्टमेंट वाइज जोड़ दिया है। देखिए अकाउंट्स अकाउंट्स अकाउंट्स, देखिए और थोड़ा नीचे है बहुत बड़ा डेटा, हाँ देखिए अकाउंट्स का कितना सैलरी है जोड़ दिया, इसको थोड़ा बड़ा कर दिया 19,44,000। देखिए हम सब फिल्टर लगा के यही रिपोर्ट निकाले थे, देखिए थोड़ा सा 19,44,000 देख रहे हैं, तो ठीक ठाक हो गया। बट क्या हुआ, अभी भी रिपोर्ट मेरा समराइज नहीं हुआ। जैसे बड़ा है ऐसे ही है, देखिए 1,000 समथिंग एम्प्लॉय है उतना ही है, तो रिपोर्ट तो समराइज नहीं हुआ। रिपोर्ट को क्या करना है, समराइज करना है। अभी देखिए लास्ट स्टेप, इसको समराइज कैसे करते हैं, एकदम नीचे आ जाइएगा। ठीक है ना, एकदम नीचे आने के बाद क्या करना है, एकदम नीचे आ जाइए, एकदम हम सब नीचे आ जाते हैं। हाँ थोड़ा सा गैप है, इसको पेज डाउन करके नीचे आ जाइए एकदम। 1,000 एम्प्लॉय था, हाँ थोड़ा सा ज्यादा ही ऊपर आ गया हूँ, थोड़ा नीचे आ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए चलिए आ चुका हूँ। अभी देखिए अभी क्या करना है, नीचे जो माइनस है ना इसको छोड़ दीजिएगा, और ऊपर में जितना माइनस है क्लिक करके क्या करना है, प्लस करना है। देखिए अभी जब इसको क्लिक करेंगे तो क्या हो गया, प्लस हो चुका है। मतलब एक क्या हो रहा है, ग्रुप हो रहा है, ग्रुप, इसको बोलते हैं ग्रुप होना, ग्रुप। ठीक है, तो जितना ऊपर में माइनस है उसको क्या करना है, प्लस में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, चलिए ऊपर में जाते हैं, ऊपर में जाते हैं। हाँ थोड़ा सा बड़ा डेटा है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, तो हम सब एक एक करके क्या करना है, ग्रुपिंग करना है। ऐसा तो बहुत टाइम लगेगा, पेज आप करके जाते हैं। देखिए और एक माइनस मिल गया, इसको भी प्लस कर दिए, तो पेज आप करके जाते हैं। देखिए और एक माइनस मिला है, इसको भी प्लस कर दिए। जब भी प्लस प्लस करते जाओगे क्या होगा, एकदम रिपोर्ट क्या होगा, समराइज हो जाएगा। देखिए रिपोर्ट एकदम समराइज हो जाएगा। और थोड़ा सा कौन सा माइनस बाकी है, उसको भी थोड़ा सा माइनस कर दिए, माइनस को क्या करना है, प्लस कर दीजिए। हाँ इसको ए बाकी था। ठीक है, देखिए अभी कितना सुंदर, देखिए 1,000 जो रिपोर्ट था ना वो एकदम आपका सामने छोटा हो चुका, मतलब रिपोर्ट समराइज हो गया। तो पहले ही बोले थे आउटलाइन का काम क्या है, बड़ा रिपोर्ट को समराइज करके आपका सामने प्रेजेंट करना। तो मैं ऐसे करके बॉस को दे सकता हूँ। ठीक है, देखिए अकाउंट्स का 19,44,000, 23,40,000 यही रिपोर्ट हम सब फिल्टर से भी बनाए थे। बट इसमें देखिए दोनों में अंतर क्या है, ऐसे भी सेम रिपोर्ट तो ए भी है, ए भी है, ऐसे ही बना के दे सकते हैं। बट इसमें दिक्कत क्या है, देखिए इसमें दिक्कत एक चीज है,
जब मानो बॉस कभी बोल दिया ना, इसी रिपोर्ट देखने के बाद बोला अच्छा आईटी में कौन कौन बंदा है, कौन सा बंदा काम कर रहा है, तो ये वाला रिपोर्ट जैसे यहाँ ऐसे बना के जब हम सब प्रेजेंट करेंगे तो इसमें क्या करना होगा, इसमें बॉस को हम सबको फिर से बोलना होगा हाँ हम सब फिर से रिपोर्ट बना के ले आ रहे हैं, आईटी में कौन काम कर रहा है फिर से आपको बना के ले आना पड़ेगा। बट इसमें आपका और जाने का जरूरत नहीं है, आपको उनको क्या बोलना है, सिर्फ आईटी वाला जो प्लस है ना उसमें एक बार क्लिक कर दीजिए। जब भी आप क्लिक कीजिएगा तो क्या होगा, आईटी वाला रिकॉर्ड आपका सामने आ जाएगा, आईटी वाला पूरा रिकॉर्ड आपका सामने आ चुका है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है ना, तो आपका सामने ही, मेरे कहने का मतलब है आपका सामने बड़ा रिपोर्ट भी है, छोटा रिपोर्ट भी है। ठीक है, तो यही है इसका एडवांटेज। ये वाला हम सब फिल्टर से भी दे सकते थे, बट फिल्टर का थोड़ा डीमेरिट जो है आपको बता दिए। आउटलाइन में क्या होता है, समय भी कम लगा, प्लस क्या हुआ, प्लस इसमें छोटा रिपोर्ट भी है बड़ा रिपोर्ट भी है। बट इसमें क्या सिर्फ रिपोर्ट छोटा हो गया, बट बड़ा जब बड़ा वाला रिपोर्ट मांगेगा तो दे नहीं पाएंगे। तो आप सबको एग्जाम्पल का थ्रू बता दिए फिल्टर और आउटलाइन में डिफरेंस क्या है। तो यही था आज का टॉपिक। तो आशा करते हैं आप सबको आउटलाइन क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो ओके गाइस, आज का टॉपिक मैं यहाँ पर ही बंद कर रहा हूँ। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, बाय।